नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अभिकर्मक या फिर रिजेंट। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यदि हम यहाँ पे लिखें रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें बाईं तरफ होता है एक तो होता है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और उसके साथ होता है जो अभिकारक के साथ रिएक्शन करता है यानी जिसे हम कहते हैं अभिकर्मक यानी रिजेंट, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है हमारा उत्पाद। तो हम कह सकते हैं वो स्पीसीज जो अभिकारक पे आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करती है उससे हम कहते हैं अभिकर्मक या फिर रिजेंट्स। जो हमारे अभिकर्मक है वो दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, और दूसरा प्रकार है नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, यानी इलेक्ट्रो का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिलिक का अर्थ हो गया लविंग, यानी ऐसे अभिकर्मक जिन्हें इलेक्ट्रॉन से सने हो या जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हो, या फिर अभिकारक के जो ऋणात्मक भाग से जुड़ते हों, इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हों, तो ऐसे अभिकर्मक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो धनात्मक या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी जिनके ऊपर धनावेश होता है, और उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? उन्हें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन की या फिर ऋण आवेश की। तो जो ऐसे अभिकर्मक जो अभिकारक के इलेक्ट्रॉन या फिर ऋण आवेश से जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल लिखें, हो गया प्रोटॉन, हो गया हमारा H+, H3O+, NH4 अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, NO+, NO2+, X+, CH3+, CH2 डबल बॉन्ड, CH+, CH3, C डबल बॉन्ड प्लस। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक के, यानी ये जो अभिकर्मक है ये अभिकारक के ऋण आवेशित भाग या इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं। तो पहला प्रकार हो गया जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, उसके वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यून संरचनाएं होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ऐसे अभिकर्मक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक। लुईस अम्ल यानी इनका जो केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को हम कहते हैं लुईस अम्ल, यानी जिनके केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी वो लुईस अम्ल के समान कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास AlCl3 है, ZnCl2 है, SnCl4 है, FeCl3 है, SO3, SnCl2, CO, ये सभी हैं इलेक्ट्रॉन न्यून संरचनाएं, और ये कार्य करती हैं किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में। तीसरा प्रकार है जो हमारे मध्यवर्ती हैं, नाइट्रीन, कार्बिन और मुक्त मूलक, ये सभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो हम लिख सकते हैं मुक्त मूलक, कार्बिन और हमारा नाइट्रीन है, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उसके तीन प्रकार हो गए, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, फिर है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी लुईस अम्ल, जिनका अष्टक
यानी लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन न्यून संरचनाएं। और तीसरा प्रकार है मुक्त मूलक, कार्बिन और नाइट्रीन जो मध्यवर्ती हैं वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा प्रकार है नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, यानी यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। और यहाँ पे हो गया का अर्थ हो गया न्यूक्लियस और फिलिक का अर्थ हो गया लविंग, यानी ऐसे अभिकर्मक जो अभिकारक की नाभिक से स्नेह करते हैं या फिर अभिकारक के धनात्मक भाग से जुड़ते हैं। जो हमारा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो ऋणात्मक हो सकता है या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, हाइड्राइड OH माइनस, OR माइनस, R माइनस, CN माइनस, RCO माइनस, NH2 माइनस, यानी ऐसे अभिकर्मक जिनके ऊपर क्या हो ऋण आवेश हो। तो ये सभी अभिकर्मक, इन सभी अभिकर्मकों को आवश्यकता है नाभिक की या फिर धनावेश की। तो ये अभिकारक की नाभिक से जाके जुड़ते हैं या फिर धनावेश से जुड़ते हैं। दूसरा प्रकार हुआ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होता है वो भी कार्य करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में, जिन्हें हम लुईस क्षार भी कहते हैं, लुईस क्षार। तो इनके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे ROH, H2O, RSR, RNH2, H2S। यहाँ पे जो ये अभिकर्मक है इनके किसी एक परमाणु पे क्या पाया जाता है लोन पेयर पाया जाता है। तो ये कार्य करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में, यानी ये लुईस क्षार के रूप में कार्य करते हैं। कुछ नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी वहाँ पे जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या फिर जो इलेक्ट्रॉन धनी संरचना वो एक से अधिक होती है। जैसे तीसरा प्रकार है उभयधर्मी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यानी ऐसे अभिकर्मक जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है या फिर जो लोन पेयर है वो एक से अधिक परमाणुओं पे होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया KON डबल बॉन्ड O का, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया KNO2 का, NH2OH का। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास क्या है लोन पेयर है। तो ये कार्य करता है उभयधर्मी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। चौथा प्रकार है उभय स्नेही एम्बीफिलिक। चौथा प्रकार हुआ उभय स्नेही या फिर एम्बीफिलिक, यानी ऐसे अणु जिसमें कार्बन के साथ ऐसे परमाणु जुड़े जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो इस अणु में जो कार्बन है वो कार्य करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के रूप में, और जो दूसरा परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है वो कार्य करता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कार्बोनिल समूह का, तो यहाँ पे यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता की तुलना करें तो जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता वो कार्बन से अधिक होती है। तो यहाँ पे कार्बन पे तो होता है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश। तो हमारा जो कार्बन है वो तो कार्य करता है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट के रूप में, और जो हमारी ऑक्सीजन वो कार्य करती है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के रूप में। इसी प्रकार से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो कार्बन पे आंशिक धनावेश है और नाइट्रोजन पे आंशिक ऋणावेश है। तो यहाँ पे कार्बन कार्य कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में और नाइट्रोजन कार्य कर रहा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में।